बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस कुछ ताज़ा तरीन पेशगोइयों के साथ। मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं भारतीय नजूमी महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य। उनका कहना है कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर फंस गए हैं और उनका अब जिंदा वापस जाना नामुमकिन है और मौजूदा जन्म में वज़ीर आज़म बनना भी दोबारा नामुमकिन है। बहुत खौफनाक पेशगोइयाँ की हैं नाज़रीन नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। इसे पाकिस्तान के लिए भी नहूसत करार दिया है उन्होंने, और साथ ही नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर के ताल्लुकात के हवाले से जो मुस्तकबिल करीब में होने जा रहे हैं, बहुत खौफनाक मंजर कशी की है। और किस किस्म के रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा नवाज शरीफ को, और उससे पहले वो क्या खेल खेलना चाहेंगे, जिसका जवाब एक अजीबो गरीब और शदीद तरीन रद्द अमल होगा। ये तमाम जो पेशगोइयाँ हैं उनकी तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो हम मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं और जो रूहानी शख्सियात हैं उनकी पेशगोइयों पर जो खुसूसी वीडियोस बनाते हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने कहा है कि नवाज शरीफ की जो वतन वापसी है वो पाकिस्तान के लिए सख्त नहूसत की अलामत है, और इसकी वजह से मुल्क में मज़ीद बर्बादी होगी और ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आएंगे कि किसी को समझ नहीं आएगी कि ये अचानक क्या होने लग गया है। बड़ी खबर नाज़रीन उन्होंने शेयर की है, बड़ी बड़ी पेशगोई दी है उन्होंने, और कहा है कि जो नवाज शरीफ हैं वो बुनियादी तौर पर इंतहाई चालाक और मक्कार शख्सियत के मालिक हैं। वो पहले भी मुख्तलिफ जो आर्मी चीफ्स थे उनके साथ इसी तरह के खेल खेलते रहे हैं, वादा कुछ करना और फिर बैरूनी दबाव के ज़रिए ताकत हासिल करके फैसले कुछ और करने। ख़ास तौर पर जो खित्ते की सूरत हाल है उसके हवाले से नवाज शरीफ का एजेंडा कुछ और है और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एजेंडा कुछ और है। और नवाज शरीफ जब जिस नीयत से वापस आए हैं, जब वो खेल खेलना शुरू करेंगे तो उन्हें इंतहाई सख्त रिएक्शन का सामना होगा। वो रिएक्शन किसकी तरफ से होगा और वो शख्सियत और उसका मजाज क्या है, इस हवाले से बड़ी खौफनाक मंजरकशी की है जनाब निशांत भारद्वाज आचार्य ने। उनका ये कहना है कि जो पहले आर्मी चीफ थे वो कुछ और मजाज के लोग थे, ख़ास तौर पर जनरल जो कमर जावेद बाजवा थे उनका मजाज कुछ और था, जनरल राहील शरीफ का मजाज कुछ और था, लेकिन जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसम मुनीर, वो उनके बारे में उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि वो भले आदमी नहीं हैं, वो कुछ और ही मजाज के आदमी हैं, वो सीधा बंदा नहीं है। ऐसा कहना है महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का। इसलिए नवाज शरीफ ने जब वही ब्लैकमेलिंग वाली पॉलिसी इख्तियार की, वही मुनाफकत वाली और वही डबल क्रॉस वाली और आलमी इस्टेब्लिशमेंट का कोई खेल खेलना चाहा और ख़ुद फ्रंट पर आकर किरदार अदा करने की कोशिश की, वो किरदार जो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लिए रखा हुआ है, जब नवाज शरीफ वो किरदार लेने की कोशिश करेंगे और जो वादे वो करके आए हैं, जो तासुर देकर वो आए हैं, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ उन्होंने गेम करने की कोशिश की, तो उसके जवाब में जो आर्मी चीफ हैं, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर, उनका जो रद्द-ए-अमल होगा वो नवाज शरीफ के वहमो गुमान में भी नहीं। इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि ये आसम मुनीर इतने भले आदमी नहीं हैं, इतने सीधे बंदे नहीं हैं, और नवाज शरीफ को इसका बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने इस वक्त तक इमरान खान और पीटीआई के साथ किया है, नवाज शरीफ ये समझ रहे हैं कि ये शायद मेरी खातिर किया है, हालांकि ऐसा नहीं है। उनका मजाज ही ऐसा है, उनका स्टाइल ही यही है। ऐसा कहना है निशांत भारद्वाज आचार्य का। मौजूदा जो सूरत हाल है और उसके तनाज़ुर में आने वाले जो हालात वो देख रहे हैं, दोनों की शख्सियात का जो दोनों का उन्होंने जायचा बनाया है आसम मुनीर का और नवाज शरीफ का, उसमें उनका कहना है कि दोनों में कुछ लचक नहीं है और ये एक बहुत बड़ा नया तसादम होने जा रहा है मुल्क की सियासत के अंदर, और वो अगले चंद हफ्तों के बाद आपको होता नजर आना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, भारतीय एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि जो आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर हैं उनका गुस्सा और सख्त तरीन रद्द अमल और सख्त तरीन रिएक्शन
बर्दाश्त करना नवाज शरीफ के बस की बात नहीं होगी। ये इमरान खान ही है और उनके जो इश्क में गिरफ्तार पीटीआई के जो खिलाड़ी हैं वही हैं जिन्होंने इतना सख्त रिएक्शन बर्दाश्त कर लिया है और अभी तक खड़े हैं। लेकिन नवाज शरीफ की ज़ाती सेहत भी इस काबिल नहीं है और उनकी ज़ाती सियासी ताकत भी इतनी नहीं है और नून लीग को भी अब वैसी अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है कि जब शदीद तरीन रिएक्शन ज़ाहिर करेंगे आसिम मुनीर नवाज शरीफ की जो आने वाले दिनों में हरकतें होंगी उनके रद्द अमल में, तो फिर वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। नाज़रीन, महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने यह भी कहा है कि चीन और ईरान खित्ते में जो कुछ कर रहे हैं उसकी किसी न किसी हद तक पसे मंजर में जाकर पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से भी कुछ सपोर्ट है। जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है दोनों ममालिक की, उनकी तरफ से भी इस हवाले से आशीर्वाद है चीन को भी और ईरान को भी। ये दावा किया है महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो जो आलमी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है खित्ते में, उसमें वो अपने अंदाज से खेलेगी, जबकि जो नवाज शरीफ हैं वो अपना खेल खेलने के लिए आए हैं, या यूं आप कह दें कि उन्हें अपना खेल खेलने के लिए कुछ आलमी कुव्वतों ने या यूं कह लें कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। जब वो ये खेल खेलने की कोशिश करेंगे तो उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा तसादुम देख रहे हैं वो कि नवाज शरीफ ये चाहेंगे कि वो एक इंटरनेशनल लेवल का किरदार अपने लिए लें, जिसकी आर्मी चीफ की तरफ से भी और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी उन्हें कत्तन इजाज़त नहीं दी जाएगी और उन्हें कहा जाएगा कि जो हम कहते हैं आप उसके मुताबिक खेलें। और नवाज शरीफ ने अपने मजाज के मुताबिक वही फार्मूला अख्तियार करना है जो वो पहले करते रहे हैं कि मीडिया के ज़रिए और आलमी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए फिर वो फौजी क़यादत को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं और इस बार भी वो ऐसा ही करेंगे। ये पेशगोई की है महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने। और साथ ही ये कहा है कि जो साबिक आर्मी चीफ्स थे वो इतने सख्त नहीं थे और वो इतना रास्त अकदाम नहीं करते थे और वो इतनी तेज़ी नहीं दिखाते थे शदीद रद्द अमल में, जबकि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनका रद्द अमल इनकी तवक्कुआत से बहुत बढ़कर होगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने एक और दिलचस्प, बार बार जब उनसे ये सवाल किया गया कि किसी तरह नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, तो उन्होंने बेसाख्ता कहा कि मौजूदा जन्म में तो वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। और अगर इलेक्शन हुए, साथ ही उन्होंने कहा, तो फिर इमरान खान को उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान उस वक़्त तक जिंदा हुए, यानी अगले आम इंतखाबात के मौका पर, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने से नहीं रोक सकेगी, क्योंकि इस वक्त जो अवाम है उनकी भारी अक्सरियत, नाकाबिल तस्खीर अक्सरियत इमरान खान के साथ है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म जनता ने बनाना है, अवाम ने बनाना है। महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने कहा कि जी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जिस किसी को भी मुंतखब करना हो तो वो जनता ने और अवाम ने मुंतखब करना होता है। लेकिन नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान वाले जलसे में जो भीड़, जो हजूम इकट्ठा किया, वो सब किराए के लोग थे। उन्होंने खाने पीने के लिए आए और अब खा पी कर चले गए। ये जो हजूम है वो कोई भी शख्स इकट्ठा कर सकता है। उनका कहना है कि ये जो नेता के लोग होते हैं, ये जो क़यादत होती है, उन्होंने मुल्क का जितना पैसा खाया होता है, फिर जब भी चुनाव आता है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, जो उसको जो हराम का माल है उसका कुछ हिस्सा खर्च किया जाता है। ऐसा ही नवाज शरीफ भी कर रहे हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ ये पैसा करके एक बड़ा जलसा तो कर चुके, ज़रूरी हजूम और भीड़ अगर वो ये इकट्ठी न करते तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें जूते मारती। ये कहना है बेसाख्ता कहा महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने कि ये उनकी मजबूरी थी इतना पैसा खर्च करना और मीडिया को ख़रीदना और ये सारा हजूम दिखाना, क्योंकि अगर वो इतना भी ना कर सकते तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के वो किसी काम के नहीं थे। महाराज जी का ये भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत में जो महंगाई और बेरोज़गारी की हालत है उसकी वजह से आप 1000-2000 जो गरीब और बेरोज़गार लोगों को अगर वो देते हैं, मजबूर लोगों को, तो उन्हें किसी जलसे में लाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हिंदुस्तान में भी ये धंधा जारी है और पाकिस्तान में भी। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए हर हल्के से लाखों वोट चाहिए होते हैं और इस हवाले से जो नवाज शरीफ की मकबूलियत में और इमरान खान की मकबूलियत में 1 और 10 का फ़र्क है। इतना बड़ा फ़र्क
پیسہ خرچ کر کے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا بڑا فرق اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو دھاندلی کی جاتی ہے، پولنگ ڈے جو دھاندلی ہوتی ہے، یا جو پولنگ ڈے ریگنگ یا پری پول ریگنگ جو دھاندلی الیکشن سے پہلے ہوتی ہے یا الیکشن والے دن ہوتی ہے، ان دونوں کے دوران بھی آپ 1 اور 10 کے فرق کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ کہنا ہے مہاراج نشانت بھردواج آچاریہ کا۔ اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ فوجی جنتا اسی وقت الیکشن کروائے گی کہ اگر یا تو وہ عمران خان سے خفیہ ڈیل کر چکی ہوگی کیونکہ الیکشن اسی نے جیتنا ہے، یا پھر عمران خان میدان میں موجود ہی نہیں ہوگا۔ بہت خوفناک پیش گوئی ہے کی ہے۔ اللہ رب العزت عمران خان کی زندگی کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے انہوں نے بہت پہلے بھی پیش گوئی کی تھی، آپ کو ناظرین یاد ہوگا، اور آج پھر انہوں نے یہ دہرائی ہے کہ اگر عمران خان زندہ ہوئے عام انتخابات کے موقع پر تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے سے نہیں روک سکے گی۔ ناظرین، انہوں نے ایک بار پھر جاتے جاتے کہا کہ نواز شریف واپس آ کر پھنس گیا ہے اور موجودہ جنم میں اس کا دوبارہ وزیر اعظم بننا ناممکن ہے، کیونکہ ان کے نہ ستارے ٹھیک ہیں نہ ان کی صحت ٹھیک ہے۔ ان کی صحت کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت تشویشناک باتیں کی ہیں جو ہم یہاں دہرا نہیں سکتے، اور یہاں تک کہا ہے کہ ان کی جیل میں اچانک طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ موت ان کے سر پر منڈلا رہی ہے، اور یہ جو ان سے بہت بڑی غلطی اور بلنڈر ہو گیا ہے وطن واپسی کا، یہ اسی جو موت ان کے سر پر منڈلا رہی ہے اسی کی وجہ سے ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، اور یہ ناقابل تلافی غلطی وہ کر بیٹھے ہیں۔ اب جو وقت گزرے گا انہیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ میں تو آ کر یہاں پھنس گیا ہوں۔ ناظرین، اپنی صحت کے حوالے سے بھی ان کو بہت توجہ دینی چاہیے، ایسا مشورہ دیا ہے مہاراج نشانت بھردواج آچاریہ نے، اور اپنی زندگی کی حفاظت کے حوالے سے بھی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو خطے کے حالات ہیں اور پاکستان کی سیاست ہے دونوں اتنے سنگین ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے، خاص طور پر یہ جو سورج گرہن لگا ہے اور جو چاند گرہن لگنے والا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف پاکستان کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، خاص طور پر عمران خان اور نواز شریف، ان کی جان کو ہی صرف خطرہ لاحق نہیں ہے، بلکہ جو خطے کے تمام جو ممالک ہیں بھارت سمیت، اور جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، وہاں کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں اور وہاں کے جو حالات ہیں، ان سب کو آنے والے چند ماہ کے دوران شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس لیے کوشش کی جانی چاہیے ہر جگہ پر کہ لڑائی کو بڑھاوا دینے والے، کشیدگی کو میں اضافے والے اقدامات یا فیصلے یا گفتگو نہ کی جائے، اور معاملات کو صلح اور معاملہ فہمی کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ ناظرین، اس حوالے سے جو مزید پیش گوئیاں ہوں گی وہ بھی جلد ہم آپ کی خدمت میں حاضر پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔